मगर आप और हम साथ साथ चले थे। आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अल-कायदा का चीफ है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आवाम दुनिया के सामने इन सबको सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे दिखाया आईना। गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हम और जहां से आपका संस्थान शुरू हुआ था, इन दोनों जगहों के मुकाम में कितना अंतर आ गया। मैं पहले इस विषय का उल्लेख कर चुका हूं कि एक बार मैं टीवी डिबेट में था और पाकिस्तान की एक पत्रकार महोदया कहने लगी कि अरे हमारे आपके बीच में क्या बराबरी। हमने कहा हाँ बिल्कुल बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपके अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में गूगल के ऊपर कुछ लिखा जाता था तो कुछ ऐसी चीज आ जाती थी जिसको लेकर उनको बड़ा कष्ट था उस जमाने में। मतलब मैं इस विषय का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता, फिर भी कह देता हूं। गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने यह मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं। सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है, और इतना ही नहीं, एक जमाने में जो सबसे बड़ा सिटी बैंक है उसका सीईओ भी भारतीय था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, मगर आप और हम साथ साथ चले थे। आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अल-कायदा का चीफ है। तो यह दर्शाता है कि अगर आप वैल्यू से भटक जाते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज जैसा कि अभी बताया आप, ये डायमंड हॉल है और ये डायमंड जुबली है। हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये पूर्ण नहीं हुआ है, ये अमृत काल की शुरुआत है। ये अमृत काल की प्रथम अरुणिमा है जो अगले 25 वर्षों में भारत को वहां पर पहुंचाना है जो इसका वास्तविक भवितव्य था, और उस सब के लिए हमको प्रयास करना है। और वह भवितव्य क्या था? वह भवितव्य यह था कि हम दुनिया में उठेंगे तो सिर्फ एक सुपर पावर बनने के लिए नहीं। पावरफुल आदमी के बगल में आप खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा ठिठका हुआ, थोड़ा संकोच, कभी कभी थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करते हैं। हम वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए नहीं उठ रहे हैं, हम जगत गुरु बनने के लिए उठ रहे हैं। क्योंकि जब गुरु के बगल में आप खड़े होते हैं तो आनंदित, आह्लादित महसूस करते हैं। तो यस, in this Amrit Kal, we are all set to rise on the scenario of the world, not to dominate the world, but to motivate the world. आप कहेंगे तो सैद्धांतिक बात है, क्या यह वास्तविकता में है? एक झलकी तो दिख गई जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अरे राष्ट्र तो छोड़िए, जो लोग योग करते हैं क्या वो मोटिवेट नहीं होते? ये हमारे राष्ट्र की शक्ति है, ये हमारी संस्कृति की शक्ति है। इसलिए हम विषय को ज्यादा आगे न ले जाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात कहेंगे। कभी कभी हमारे यहां जो कथानक हैं उसके अंदर भी बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं जो आपके ध्यान साधक ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उदाहरण के लिए मैंने एक बात पहले कभी कही कि कभी आपने सोचा कि सीता जी जब वन में थीं और मृग सोने का दिखा और उन्होंने भगवान राम से कहा जाओ सोने का मृग होता है, जरा इसके पीछे अनुसंधान करो जाके, इसका अर्थ क्या है। आप सब ने संस्कृत का वह कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु इसका पूर्ण श्लोक जानते क्या है? वो यह है, न निर्मिते न दृश्यते कदैव, न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को ऐसा घेर लिया भगवान को कि वो उसके पीछे चले गए। इसका अर्थ जानते क्या है? हिरण प्रतीक है मन के सुंदर, सुखद आनंद और संतोष का। सोना
धन संपत्ति का। धन संपत्ति में सुख नहीं होता है, इसीलिए सोने का हिरन नहीं होता है। मगर सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं, वो भ्रम में आ गई तो हम क्या करते हैं भ्रम में आकर, कि जब अंदर की आत्मा हमें बताती है कि इसमें धन संपत्ति में सुख नहीं है, यानी सोने का हिरन नहीं होता है, हम कहते नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ता है। इसीलिए संस्कृत और हिंदी में मरीचिका शब्द है, मृग मरीचिका। और फिर हम क्या करते हैं, राम जी को भेज दिया सोने का हिरन खोजने, यानी अपने अंदर की सारी परमात्मा की शक्ति को लगा देते हैं सोने यानी धन संपत्ति के अनुसंधान में। बस वहीं आकर जो आसुरी शक्तियों का रावण हमें घेर लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें मन को कहां केंद्रित करना है और कहां नहीं केंद्रित करना है। और इसमें एक और वाक्य अंत में कह दूं, ये रावण के जब 10 सिर कटते थे तो एक सिर कट के दूसरा क्यों खड़ा हो जाता था, और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे। और अंत में कहा गया कि नाभि पे जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि ध्वस्त होगी, तभी उसके सर उगने बंद होंगे। उसका कारण जानते क्या है, रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। एक सर कटता है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की कोई इच्छा पूरी करिए, वो तुरंत दोबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। केंद्र में आकर जानते कैसे रुकता है, एक सर्किल होता है ना, वृत्त, वृत्त की परिधि पर घूमते रहिए, उस वृत्त का कभी अंत नहीं मिलता है। एक चक्कर काटेंगे, दूसरा चक्कर आगे दिखने लगता है। इसलिए जब तक आप परिधि पे रहते हैं, सर कट कर उगते रहते हैं। जब वृत्त का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत्त का वहां पे मूल स्रोत समझ में आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्यों नाभि पर जाकर, यानी अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर हम यह तय करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कह के विषय को समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यह है कि हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता हैं। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए हमने बहुत कुछ किया है, परंतु अभी भारत के वास्तविक स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ बाकी है। इस सब में हम सबको योगदान देना है, मिलकर देना है। तो मैं अटल जी की पंक्ति कह के विषय समाप्त करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। और कभी कभी अपने ही लोग इन विचारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।